ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का सेट नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है। यानी भारत सरकार द्वारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसका शिक्षा का नाम क्या है? तो इसका नाम है साक्षात। क्या है? साक्षात है। साक्षात पोर्टल छात्रों, शिक्षकों और रोजगार में लगे व्यक्तियों या ज्ञान अर्जित करने वाले कोई भी आदमी को निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 30 अक्टूबर 2006 को वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल आरंभ किया गया था। तो ये क्या है? साक्षात है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियाँ उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो भूगोल की देखिए, अगर बात की जाए तो ये भू आकृति विज्ञान की बात की जाए तो भू आकृति विज्ञान शब्द अंग्रेजी के जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा के जियो अर्थ यानी पृथ्वी, मॉर्फीफॉर्म यानी रूप और डिस्कॉर्ड वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्थल रूपों का अध्ययन, यानी कि कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान होगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कि ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णन किया गया था। तो ये किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन एवं भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा कि अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल तो क्या था? टोडरमल थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, संभाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2021 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना था? तो 1084 था। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात जो था 1084 था।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आईएमएफ में वर्तमान सदस्य की संख्या 189 है और इसका अध्यक्ष की बात की जाए तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसका अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? यानी कि अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया या रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये अमर्त्य सेन द्वारा पॉवर्टी ऑफ इंडिया लिखित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार जो है उड़ीसा में मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत जो है अजीत विनायक गुप्ते को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किस नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो ये ग्राउंड मोटेरा का नाम जो था ये नरेंद्र मोदी के नाम पर करने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट के दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये हस्मतुल्लाह शाहिदी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो ये रूस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत जो है ये आपका 46वें स्थान पे आ गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा, इसको जूम आउट करना होगा। नेक्स्ट, कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किस सर्वे के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो ये किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिया है, यानी कि यूएनओ। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा जूलियस ओपनहीमर थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थिति और समय को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है तो उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान क्या हो जाएगा? अंतिम तापमान पूछ रहा है। 25 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, बात समझिएगा।
यानी कि अंतर कितना है, तो 25 डिग्री का अंतर है। बात को समझिएगा। हम जानते हैं Q बराबर MS डेल टी होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर होता है। M कितना दिया है जी, 300 ग्राम M दिया है। S क्या है, 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया है, उस समीकरण का क्या हो जाएगा, S आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चेंजिंग इन टेम्परेचर तो 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 दिए 7500 कैलोरी, ये 7500 कैलोरी हो गया। ठीक है। अब ये 7500 कैलोरी हो गया। अगर हम इसे जल द्वारा अगर देखेंगे 25 डिग्री से 0 डिग्री तक आने में कुल ऊष्मा इसका कितना हो गया, 7500 हो गया। अब संपूर्ण बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना होगा। अब देखिए उस माने बर्फ को पिघलना, फिर वही लगाएंगे Q2। अगर इसे हम Q1 मान लें तो वो दूसरा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q2 बराबर MS डेल टी, यानी Q कितना है, M कितना है 100, 80 किलोग्राम पर ये हो जाएगा चेंजिंग बर्फ़ को 0 डिग्री से पिघलने में, ये हो जाएगा 80, और आपका टेम्परेचर चेंजिंग टेम्परेचर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8000 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 कैलोरी हो जाएगा। अगर देखेंगे कि 25 डिग्री ताप पर 300 ग्राम पानी की ऊष्मा 7500 कैलोरी होगी, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम बर्फ की ऊष्मा की कैलोरी कितनी हो रही है, 8000 कैलोरी से कम है। तो हम कह सकते हैं संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल पाएगा और मिश्रण का अंतिम ताप कितना रह जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि के डैश के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है, तो लाल रंग नीले रंग से आवृत्ति, आयाम और तरंग तीनों में भिन्न होता है। आवृत्ति, आयाम, तरंग यानी कि कह सकते हैं इन सभी में भिन्न होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है। W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। बात को समझिएगा। यानी कि cos 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। यानी कि cos 90 डिग्री का मान होगा, इन दोनों के बीच में बल विस्थापन कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री होगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आइसोटॉप या समस्थानिक क्या होता है। तो आइसोटॉप या समस्थानिक जो है ये क्या होता है, एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं और इसलिए इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। या एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। या एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक तत्व के परमाणु जिनमें समान प्रोटॉन संख्या है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो हम कह सकते हैं एक तत्व के परमाणु जिनमें समान प्रोटॉन संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। आइसोटॉप में क्या होता है, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। तो वो क्या कहलाता है, समस्थानिक या आइसोटॉप कहलाता है। यही माने एक तत्व के परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी। टी बराबर कितना दिया है, 1 मिनट। 1 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। धारा कितना दिया है, यानी कि आई का मान कितना दे दिया है, आई का मान 0.75 एमीटर दिया है। आवेश क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। तो 60 गुना 0.75 गुना करेंगे, ये आ जाएगा आपका 45 गुना। कितना हो जाएगा, 45 गुना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। अम्ल के बारे में सही नहीं है, स्वाद में खट्टे होते हैं, H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए
धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, या धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस बराबर H2 प्लस साल्ट होता है, जबकि जलीय माध्यम तरल अवस्था में H प्लस आयन का निर्माण करते हैं। तो कहा जाएगा कि H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस बराबर H2 प्लस साल्ट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यही सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, ये विशेषता अम्ल में नहीं होता है, एसिड प्लस बेस बराबर H2 प्लस साल्ट। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और डैश में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुएं क्या होती है, शामिल नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये दिया है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सॉलिड यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है और यहाँ प्लाज्मा है। अब इसके साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है, जबकि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है, या यह आकृति पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसमें क्या सही है ये बताइए, यानी कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका समान उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO2। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। वो क्या होते हैं। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूला IUPAC के नाम समान नाम के गलत सेट चुनें। गलत सेट चुनना है। तो C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल, CH3OH मेथनॉल मिथाइल एल्कोहल, C3H8OH प्रोपाइल एल्कोहल और C2H5OH एथनाइल एल्कोहल। तो देखिए, प्रोपेनॉल एल्कोहल का जो होता है C3H8O होता है, H नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, फार्मूला गलत सेट है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया सलाई के नोक में होता है। दिया सलाई के नोक में क्या होता है। तो दिया सलाई के नोक में जो होता है लाल फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये आपका प्लेसेंटा या गर्भनाल प्लेसेंटा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। वो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मलेरिया को कुनैन के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो परागकण जो होता है परागकण जो होता है ये परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित होते हैं। तो वे पौधे थैलोफाइटस समूह से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एंटोनी वॉन वैन्यूलहॉक डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये एंटोनी हॉल जो है ये माइक्रोस्कोप खोज के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, राजस्थान में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो ये आपका परम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है? तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।